जब नीले ड्रम से डरा पूरा पुरुष समाज, महिला का ऐसा कांड कि बाबा बागेश्वर ने शादी न होने पर ईश्वर को कहा धन्यवाद। देश के सारे पति सदमे में और पुलिस भी हुई हैरान। वैसे तो महिला का नाम मुस्कान था, लेकिन उसने पूरी दुनिया को एक तरह से रुला कर रख दिया। आज करेंगे मुस्कान, साहिल और सौरभ के प्यार का पोस्टमार्टम। ये कहानी है इस दुनिया की सबसे बेरहम महिला की, जो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। मुस्कान, सौरभ और उनकी एक बहुत प्यारी सी बेटी पीहू। प्यार के बाद शादी और फिर बच्चा, फिर दूसरे से प्यार और पति का क्रूरता से कत्ल करने के बाद जेल की सलाखें। ये कहानी है 28 साल की चुलबुली मुस्कान के कातिल हसीना बनने की। स्कूल के प्यार को पाने के लिए उसने समाज, इंसानियत, प्रेम, क्रूरता की सारी सीमाओं को लांघ दिया। और ऐसा नहीं था कि ये किसी तरह थोपा हुआ रिश्ता या प्यार था। ये अपनी मर्जी से की गई शादी थी, जिसका अंजाम बहुत बुरा उसने किया। शुरू से शुरू करते हैं। ब्रह्मपुरी के गौरीपुरा निवासी मुस्कान के नाना एक ज्योतिष थे। 2015 में सौरभ कुमार की मां रेणु देवी, जिनका नाम है, उनके पास बच्चों की जो जन्म पत्री होती है वो दिखाने के लिए जाती थी। अब यहीं पर मां रेणु के साथ सौरभ यानी कि उनका बेटा भी जाया करता था। अब यही वो वक्त था, यही वो जगह थी जहां पर सौरभ और मुस्कान की मुलाकात हो गई। फिर दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर बदले, यानी कि एक दूसरे के मोबाइल नंबर लिए, और इसी के बाद प्यार का सिलसिला शुरू हो गया। उस वक्त सौरभ इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर चुका था। अब उसने बीटेक में एडमिशन लिया था। इसी बीच सौरभ की मर्चेंट नेवी में नौकरी लग गई। तब मुस्कान ने 2016 में परिवार को दरकिनार करके सौरभ से शादी कर ली, यानी कि लव मैरिज की। अब 16 में शादी की, 2019 तक सब कुछ, यानी कि जो पूरी गृहस्थी थी वो बिल्कुल अच्छे से चल रही थी। इसी साल मुस्कान ने बेटी पीहू को भी जन्म दिया। मुस्कान के लिए सौरभ ने मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ दी। सौरभ के खाली रहने पर परिवार की जो तानाकसी थी वो होने लगी। अब यही वो वक्त था जब मुस्कान और सौरभ ने ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर फेज 1 में किराए का मकान लेकर अपने परिवार को छोड़ दिया, यानी कि अपने परिवार से वो अलग रहने लगे। अब इस सबके बीच सौरभ ने परतापुर की एक प्लाईवुड कंपनी बताई जाती है जिसमें काम करना शुरू कर दिया। लेकिन मुस्कान के साथ साथ अब बेटी पीहू भी हो चुकी थी, खर्च ज्यादा था। इसी की वजह से सौरभ ने लंदन जाने का फैसला कर लिया। फिर 2023 में सौरभ लंदन में नौकरी के लिए चला गया। अब इसी के बाद जब वो लौटा तो मुस्कान ने बड़ी ही बेरहमी के साथ उसकी हत्या कर दी। वो पूरी कहानी क्या थी ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जिसकी वजह से, जिस साहिल की वजह से मुस्कान ने सब कुछ किया, इंसानियत भी नहीं छोड़ी, उसकी मिलने की कहानी क्या है वो पहले मैं आपको बताती हूँ। आपने कई सारी खबरें तो अभी तक देख ली होंगी कि कैसे मुस्कान और जो साहिल है उन्हें नशे की लत लग गई थी। उन्होंने कैसे अपने जो सौरभ था, मुस्कान का पति, कैसे उसे मौत के घाट उतारा। लेकिन अब ये इनकी स्टोरी कहाँ से शुरू हुई ये मैं आपको बताती हूँ। बताया जाता है कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक, फर्स्ट से लेकर 8 तक की जो पढ़ाई थी वो मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला, जिसका पूरा नाम है, उसने एक साथ ही की थी। अब स्कूल में बताया जाता है कि 5th से लेकर 8 तक वो बड़े अच्छे दोस्त बन गए। उसके बाद मुस्कान ने 8th के बाद पढ़ाई छोड़ दी, जबकि जो साहिल है वो इंटरमीडिएट करने के बाद सीए की पढ़ाई कर रहा था। अब 2016 जब मैंने आपको बताया मुस्कान की शादी हो गई सौरभ से। 2019 में मुस्कान और साहिल के साथ पढ़ने वाले जो फ्रेंड्स थे उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। जैसा आप जानते होंगे, अमूमन जब आप स्कूल या कॉलेज छोड़ देते हैं तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है जिसमें पुरानी तस्वीरें शेयर की जाती हैं। कई बार रीयूनियन का भी प्लान हो जाता है। इसी तरह एक रीयूनियन किया जाए, यानी कि जो पहले पुराने दोस्त हैं वो मिलने चाहिए, ऐसे करके एक ग्रुप बनाया गया। और इसी ग्रुप पर शॉपर बताया जाता है, शॉपरिक्स मॉल एक है, इसी में मुस्कान और साहिल की मुलाकात हो गई। यानी कि जो रीयूनियन यहाँ पर हुआ, यहीं पर फिर जो पार्टी का आयोजन हुआ, उसके बाद वो और अच्छे दोस्त बने। अब उसके बाद बताया जाता है कि मुस्कान और साहिल की फोन पर घंटों बातचीत होने लगी। अब क्योंकि सौरभ वहां मौजूद नहीं होता था, उसकी गैर मौजूदगी में मुस्कान, ऐसा खबरें मिली हैं कि साहिल को घर पर बुला लिया करती थी। दोनों के बीच संबंध और गहरे हुए और उसके बाद यहीं से मुस्कान और सौरभ की दूरी बननी शुरू हो गई। इसी बीच सौरभ के घर से जाने पर साहिल रोजाना घर पर आने लगा। जो मकान मालिक था उसने सौरभ को इसकी जानकारी दी थी और इसी को लेकर सौरभ और मुस्कान के बीच में विवाद शुरू हो गया। यानी कि ये जो कत्ल किया गया है ये कोई नया विवाद नहीं था, ये 2019 लगभग इसमें शुरू हो चुका था। अब ये रिकॉर्ड में दर्ज है, 2021 में सौरभ ने तलाक का मुकदमा तक डाल दिया था, इतना ज्यादा विवाद बढ़ गया था।
फिर परिवार के किसी तरह समझाने के बाद सौरभ मान गया और फिर 2023 में वो लंदन चला गया। लेकिन जब 2023 में वो लंदन गया तब आप ऐसे समझिए कि अब मुस्कान को रोकने वाला कोई नहीं था। बेटी को मायके में उसने छोड़ दिया और उसके बाद वो एक तरह से साहिल के साथ ही रहने लगी। फिर एक दिन वो आया जब, चूंकि वो तो लंदन चला गया था सौरभ, वो आया भी, मैं आपको बता दूं कि वो इसीलिए वापस भारत आया था क्योंकि मुस्कान का यानी कि उसकी प्यारी पत्नी का जन्मदिन था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अब उसे कैसे रास्ते से हटाया जाए, इसकी प्लानिंग पहले ही हो चुकी है। और फिर सौरभ की बड़ी बेरहमी के साथ हत्या की गई जब वो यहाँ पर लौटा। आपको याद होगा जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई है, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा या उसके बारे में नहीं पढ़ा तो मैं आपको बताती हूँ। उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बताया गया कि मुस्कान जो कि सौरभ की पत्नी थी, जिस सौरभ के साथ उन्होंने जब घर वाले रेडी नहीं थे तब भी शादी की थी, उसी पति की उसने बाजुएं काट दी। दिल पर एक के बाद एक कई सारे वार किए गए। इससे भी जब मुस्कान का और साहिल का मन नहीं भरा तो उसने अपनी पति की लाश को एक नीले कलर के ड्रम में डाला और उसके बाद उस सीमेंट से भर दिया जिससे कि किसी को मालूम ही ना चले। लेकिन किसी तरह जब बदबू आने लगी, आसपास लोगों को मालूम चलने लगा। इनफैक्ट ये भी प्लान बना लिया गया था कि जब वो कुछ दिन बीत जाएंगे तो फिर इस ड्रम को वो ठिकाने लगा देंगे। लेकिन मजदूरों को बुलाया गया, बहुत ज़्यादा वो ड्रम भारी हो चुका था। उसके बाद मजदूर चले गए। फिर यहीं से कहीं ना कहीं आशंका गहराने लगी कि इस ड्रम में क्या है। आसपास के लोगों को थोड़ी बदबू आने लगी, तब जाके पुलिस तक ये पूरा मामला पहुंचा और उसके बाद पता चला कि मुस्कान अपने पति को मौत के घाट उतार चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं था, अपने पति का कत्ल करके यानी कि उसे उस ड्रम में डालकर वो शिमला के मंदिर में प्रेमी के साथ चली गई और शादी भी रचा ली। इस बात का दावा किया जाता है। उसके साथ मनाली में वो हनीमून मनाने गई और फिर घूमने के लिए वो कसोल चली गई। 13 दिन का ये टूर करने के बाद मांग में जो सिंदूर था वो उसने हटाया नहीं। जमाने की नजरों में ये सिंदूर जरूर सौरभ के नाम का था, लेकिन हकीकत में अब साहिल शुक्ला ने मुस्कान की मांग भरकर उसे अपनी पत्नी मान लिया था। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई यानी कि सारी बातें सामने आई, तब जो पत्रकार साथी वहां मौजूद थे वो ये बताते हैं कि यही सिंदूर देखकर हर एक ने यही सवाल किया कि अब किसके नाम का सिंदूर है। मुस्कान ने जरूर किसी सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन जो वहां पे लोग मौजूद थे उन्हें बड़ा घूर के मुस्कान देखने लगी। अब जो खबर आई है जेल से निकलकर, क्योंकि इस वक्त वो जेल में बंद है, खबर यह है कि मुस्कान प्रेग्नेंट है। लेकिन जिसने भी इस खबर को सुना, जिसने भी ये बात सुनी कि मुस्कान ने बड़ी बेरहमी के साथ अपने ही पति का कत्ल कर दिया, उसके बाद कई सारे सवाल उठने लगे। बाबा बागेश्वर हैं, उन्होंने कहा कि अच्छा है मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन अब मुस्कान प्रेग्नेंट है। 1 महीना लगभग बताया जा रहा है, 1 महीने वो प्रेग्नेंट है। लेकिन सवाल ये है कि ये बच्चा किसका है, साहिल का या सौरभ का? ये जरूर जब बच्चा इस दुनिया में आएगा उसके बाद ही मालूम चलेगा। लेकिन इस घटना के बाद बहुत सारे सवाल सामने आ गए हैं। सवाल ये कि क्या अगर आपको कोई रिश्ता खत्म भी करना है, किसी के साथ आपकी नहीं बन रही है, आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी आगे नहीं बिता सकते हैं, तो क्या उस व्यक्ति को मार देना ही एक सोल्यूशन है? क्या नहीं कोई कानूनी रास्ता अपनाकर आप अपने पति या पत्नी को छोड़ सकते हैं? क्या नहीं तलाक या डिवोर्स इसीलिए होता है कि आप अब अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहते हैं? एक कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इंसान इतना क्रूर हो गया है कि वो किसी रिश्ते को नहीं सोचता, अपने आगे वो किसी के बारे में नहीं सोचता? लेकिन सच ये है कि इस तरह की कई सारी खबरें सामने आती हैं जो हमें सोचने पर जरूर मजबूर कर देती हैं और हमें जरूर सोचना चाहिए कि हम अपने आसपास, अपने समाज के लिए किस तरह का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। ये कहानी थी मुस्कान, सौरभ और साहिल की इस प्रेम कहानी की, जिसका अंत बहुत बुरा हुआ। सौरभ के साथ बुरा हुआ, परिवार इस वक्त गमगीन है और ये शायद वो दुख है जो कभी भरा भी नहीं जा सकता। लेकिन इसी तरह फिर किसी और एपिसोड में किसी और के प्यार का हम करेंगे पोस्टमार्टम और एक बार फिर से आपसे होगी मुलाकात।